आज 14 अप्रैल है। देखिए इस एक तस्वीर में मैं कितना खुश नजर आ रहा हूं। 3 दिन तक जा करके और वो क्या वो फेशियल और फलाना फलाना क्या कुछ किया था रावी ने। तब जाकर के कहीं ये रूप रंग आया था भाई पे। कितना पैसा कितना वक्त सर्फ हुआ इस एक दिन को देखने के लिए। जगजीत की गजल भी याद आ गई, तुमने बदले हमसे गिन गिन के लिए, हमने क्या चाहा था इस दिन के लिए। हर वक्त आप ये ला दीजिएगा, वो ले आइएगा, वो खा लीजिएगा, यहाँ मर जाइएगा। अबे भाई कोई और काम है जिंदगी में। और उसके बाद हमसे कहा जाता है कि आपकी जिंदगी में रोमांस नहीं है। इसकी माँ का रोमांस मारू, रोमांस आएगा कहां से। जब वो एक कैफियत आ रही होती, जब मौसम बदल रहा होता है, जब दिल में कोई उमंग जागने वाली होती है, तब वैसे ही एक सदा आती है, 10 किलो चक्की का आटा को ला दो, घंटा किधर से आएगा। जब आदमी कभी अपनी उलझनों से परे होकर के जिंदगी जीने की कोशिश करना चाहता है, अभी वो इरादा करता है। किशोर कुमार का गाना चल रहा है, हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते, मगर तुम हुक होते, मगर तुम हुक होते, बराबर से आवाज आती है। वो चावल खत्म हो गया था, वो कब लाएंगे। 3 दिन की मेहनत शाक्का के बाद, 3 दिन के रज्जगों के बाद जब आपको ये सुनने के लिए मिले ना कि राहुल जिस वक्त मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी उस वक्त तुम तो थे ही नहीं। इसकी मैं कहाँ था ये तो बता ना, मैं था कहाँ। मैं अपनी नहीं राहुल की बात कर रहा हूं भाई। राहुल मैं अपनी बात नहीं कर रहा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा का एक बहुत ही उदास, बहुत ही गमगीन, बल्कि यूं कह लीजिए कि बहुत ही ज्यादा सैडेस्ट किस्म का प्रोग्राम। आज वो दिन है जो मैं भुलाना चाहूं भी तो भी कभी भूल नहीं सकता। आज 14 अप्रैल है। तेरह साल पहले आज के दिन मैं आखिरी बार मुस्कुराया था। 13 साल पहले मैं कुंवारे से शादी ज़दा, मेरा मतलब है शादी शुदा हो गया था। आज के दिन मुझसे मेरी तन्हाई, मुझसे मेरी इनफरादी खुशी छीन ली गई और मुझे सिंगल से डबल फरमा दिया गया, वो भी निहायत शान, इज्जत, इफ्तिखार के साथ। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं एहतजाज क्यों कर रहा हूं इस एक बात पर। इतनी पुरानी बात आज मुझे याद क्यों आई। वो बुलबुले वाला अल्लाह मारा नबील नहीं है, अल्लाह उसको पूछे। इंतहाई एक आजिलाना, बल्कि यूं समझ लीजिए कि डायरेक्टली अगर कहा जाए तो जाहिलाना बयान उसका सुन करके, पढ़ करके और मेरे तन बदन में आग लगी हुई है। जरा बयान देखिए क्या लिखा है। इंग्लिश और उर्दू दोनों में आपकी खिदमत के लिए पेश किए देता हूं। कहता है कि बेहतरीन शौहर वो है जो अपनी बीवी के तानों को तरानों की तरह से सुने। बताइए भाई, तुम्हारे चक 56 में ये होता होगा, तुम्हारे पिंड में ये होता होगा। हमारे यहाँ जहां से हम हैं वहां ना हमारे बाप दादा ने कभी इस तरह की किसी जिल्लत आमेज जिंदगी का किसी पल का तस्वुर किया था, और नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ये खाकसार आज तक कभी इस एक जलल आमेज लम्हे को कबूल ही कर पाया है। मतलब आपके कहने के मुताबिक बीवी के तानों को तरानों की तरह से सुन करके घर के माहौल को बचाने के लिए कॉम्प्रोमाइजेस के नाम पर आप अपनी फैमिली लाइफ की, अपनी घरेलू इज़्दवाजी जिंदगी की माँ और बहन दोनों, यानी मैया और बहनियां दोनों एक कर दें, तब जाकर के घर चलेगा।
मतलब मैं इस पे सदा एहतजाज बुलंद करता हूं। ये किस किस्म का जाहिलाना बयान है भाई? जहां तक बात है बीवी के तानों की, बीवी डिफेंस में रहती हो या बीवी मलीर में हो, बीवी किसी मुजाफाती कच्ची बस्ती में हो या बीवी किसी बहुत ही ज्यादा अमीर और मुतमव्वल घराने से ताल्लुक रखती हो, अगर तो वो बीवी है तो फिर वो बीवी है, फिर उसने ताने देने हैं। उसको दुनिया की नेमतें, हफ्ते अकलीम की दौलत मिल जाएगी, जिंदगी भर छाती पीटती रहेगी, रोती रहेगी, सच्चा प्यार नहीं मिला। उमर शरीफ जो कहता था 10 बच्चे मगर सच्चा प्यार नहीं मिला, तो प्यार किसका नाम है? मैं अपनी जिस खुशी की बात कर रहा हूं, देखिए इस एक तस्वीर में मैं कितना खुश नजर आ रहा हूं। आए देखिए 3 दिन तक जाकर के, और वो क्या वो फेशियल और फलाना फलाना क्या कुछ किया था रावी ने, तब जाकर के कहीं ये रूप रंग आया था भाई पे। कितना पैसा, कितना वक्त सर्फ हुआ इस एक दिन को देखने के लिए। हाय हाय, जगजीत की गजल भी याद आ गई। तुमने बदले हमसे गिन गिन के लिए, हमने क्या चाहा था इस दिन के लिए। लोग समझ रहे होंगे मैं अपनी बीवी की शिकायत कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। मैं तो ये तमाम बीवियों की बात कर रहा हूं भाई। नबील चला अपनी बीवी को खुश करने के लिए। अबे बंदा खुदा, मर्दों का तो प्रॉब्लम ही है कि उनकी शादी औरतों से होती है। बहस का मुंह, जिसकी शादी औरत से हो गई उसके बाद फिर खुशी कहां है जिंदगी में? फिर तो तंज है, तान है, तिश्ने हैं, सुनिए ये ले आइएगा, वो खत्म हो गया, वो लाना है। मतलब गजब खुदा का, हर वक्त आप ये ला दीजिएगा, वो ले आइएगा, वो खा लीजिएगा, यहां मर जाइएगा। अबे भाई कोई और काम है जिंदगी में? और उसके बाद हमसे कहा जाता है कि आपकी जिंदगी में रोमांस नहीं है। इसकी मां का रोमांस मारूं, रोमांस आएगा कहां से? जब वो एक कैफियत आ रही होती, जब मौसम बदल रहा होता है, जब दिल में कोई उमंग जागने वाली होती है, तब वैसे ही एक सदा आती है, 10 किलो चक्की का आटा तो ला दो। घंटा किधर से आएगा? जब आदमी कभी अपनी उलझनों से परे होकर के जिंदगी जीने की कोशिश करना चाहता है, अभी वो इरादा करता है। किशोर कुमार का गाना चल रहा है, हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते, मगर तुम हुक होते, मगर तुम हुक होते, बराबर से आवाज आती है। वो चावल खत्म हो गया था, वो कब लाएंगे? और इसके तानों को सुन करके हम घरेलू जिंदगी खुशगवार बना लेंगे? ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे मुमकिन है? आज मैं एक अखबार में पढ़ रहा था, उन्होंने बताया कि अमेरिका में एक रिसर्च हुई है जिसमें उन्होंने बताया कि जी 26 से 30 साल की उम्र जो है वो शादी के लिए मौजू है। हाँ? जहर तो आप बुढ़ापे में खाएं या जवानी में खाएं, जहर जहर है, वो आपको नुकसान ही देगा, वो आपको नुकसान ही देगा। और अब एक और काम चेक कीजिएगा इस व्लॉग में, कमेंट सेक्शन में जाकर के, जिसको उसकी बीवी कुत्ते के भाव भी नहीं पूछती, जिसको साला उसके मांगने पे भी दूसरी बार चपाती नहीं मिलती, जिसको उसके कहने के बावजूद भी, उसकी जिद के बावजूद भी उसकी बीवी शाम में दूसरी कप चाय नहीं बना करके देती, वो कैसा चौधरी चल रहा होगा, कैसा तवंगर चल रहा होगा। ये प्रॉब्लम है इन बेचारों का। ये है सोशल मीडिया की जो है वो इन्वर्टेड कॉमास में करामात। नबील कह रहे हैं कि तानों को तरानों की तरह सुने। अबे तू पतलून ऊपर पहनना शुरू कर दे और जांगिया की तरह से अपने आप को बिछा दे, कालीन की तरह से बिछा दे, जांगिया सर पे पहनना शुरू कर दे, मोजे दोनों हाथ में चढ़ा ले। और बीवी कहती है कि तक दिन्ना तक दिन्ना तक दिन्ना करके सुबह शाम उसकी धुनों पर नाच। बाबू हो ही नहीं सकता। क्या बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है? अब अगर सीरियस ले जाऊंगा तो फिर वो अहदीस कहां चली जाएंगी, जिनका मैं हवाला पहले भी मुताद्दिद प्रोग्रामों में दे चुका हूं। सबसे ज्यादा एहसान नाशनास कौम यही औरत जात है। औरत वो किसी उसमें हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक मैं 50 दफा उसका जिक्र भी कर चुका हूं, जला भी चुका हूं। आप जाइए सासिता की किताबों में चेक कर लीजिए कि सबसे ज्यादा जहन्नम में कौन होगा? औरतें। क्यों? क्योंकि वो अपने शौहरों की एहसान नाशनास होती हैं।
शौहर तो अगर कामयाब है तो फिर आप भी चौधराइन बनी हुई हैं, आप भी चौड़ी हो रही हैं। शौहर डिप्टी कमिश्नर चल रहा है तो आप कमिश्नर फुल चल रही होती हैं। लेकिन अगर शौहर ट्याऊ करके नीचे आता है तो फिर उसके बाद अबरू जो है वो तन भी जाते हैं, अबरू तन भी जाते हैं। 3 दिन की मेहनत शाक्का के बाद, 3 दिन के रज्जगों के बाद जब आपको ये सुनने के लिए मिले ना कि राहुल जिस वक्त मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी उस वक्त तुम तो थे ही नहीं, इसकी मैं कहां था, ये तो बता ना, मैं था कहां। मैं अपनी नहीं राहुल की बात कर रहा हूं भाई। राहुल, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। और उसके बाद अगर कोई आपको अपनी मुतरन्नम सी आवाज में ये कहे कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरे नसीब की खुशियां मिल रही हैं, तो मैं अपनी मैया मरा रहा था इतने अरसे से, ये तेरा नसीब है तो भाई मैं क्या कर रहा था हैं? मतलब वो एक और जाहिलाना बात, औलाद मर्द के नसीब से और पैसा औरत के नसीब से। और फिर उन सारे कपल्स का क्या करेंगे कि जिनकी औरतों की हुर्मा नसीबी उनके शौहरों को कभी पनपने ही नहीं दिया, फिर उनका बोझ तो कभी किसी ने शेयर नहीं किया। कोई खुदा का खौफ होता है यार। पढ़ा लिखा आदमी मालूम होता था मुझे ये नबील, लेकिन इसने इस कदर आजिलाना बयान दिया है कि मेरा दिल चाहता है कि मैं इस पे लाख लानत ही कर दूं, लेकिन छोड़ो यार, क्या करना, मतलब गजब खुदा का।